Hi students, now in this topic I am going to discuss about transportation, okay, which is the third life processes. Okay, now before this I discuss about the respiration and nutrition. Okay, now what is meant by transportation? Okay, transportation means what? Supplies, okay, nutrients and carrying waste. This is mean by ट्रांसपोर्टेशन. ओके, जिस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे बॉडी में, जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट जो है उसका एब्जॉर्प्शन हुआ था, ओके, उसका एसिमिलेशन हुआ था, सेल में वो चले गए थे. ओके, अभी ब्लड में भी प्रेजेंट रहेंगे तो ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स है वो सभी टिश्यू को जाके मिल जाएंगे और टिश्यू से जाके सेल्स को मिल जाएंगे. ओके, और हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है तो मेटाबॉलिज्म में जो वेस्ट मटेरियल वहां पे फॉर्म हो जाता है, तो वेस्ट मटेरियल को वापिस ओके एक्सक्रीट करने का काम, ओके कैरी करने का काम जो है वो कौन सी प्रोसेस करेगी, तो ट्रांसपोर्टेशन. राइट. ओके, नाउ इन दिस अंडर द ट्रांसपोर्टेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग. Okay, but before there are certain categories of animals. Suppose in pisces, okay, example of pisces, fishes. Okay, fishes have two chamber heart. Fishes के पास okay कितने चेंबर वाला हार्ट है? टू चेंबर वाला हार्ट. ओके, अभी इसमें जो टू चेंबर वाला हार्ट है तो उसमें किस टाइप का सर्कुलेशन होता होगा? तो सिंगल सर्कुलेशन. किस टाइप का सर्कुलेशन होता है? सिंगल सर्कुलेशन होता है. ओके, आपको पता है कि फिश के पास क्या है? गिल्स है. ओके, फिश के पास क्या है? गिल्स है. ओके, अभी उसके हार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो कहां से जाएगा, कहां तक जाएगा? तो हार्ट से निकलेगा. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और गिल्स की तरफ जाएगा. ओके, और गिल्स जो है तो गिल्स क्या करती है? वाटर में जो डिजॉल्व वाला क्या है? ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में भी ओके यानी कि गिल्स में अभी क्या होगा? ऑक्सीजन का मिक्सिंग होगा. ओके, और फिर से वो जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आएगा हार्ट की तरफ. ओके, और वहां से पंपिंग उसका होगा ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ओके, दिस इज नोन एज अ सिंगल सर्कुलेशन. ओके, सिंगल सर्कुलेशन में अगर आपको पूछा जाए तो एग्जांपल क्या है? फिश. राइट. ओके, नाउ इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल जो एनिमल्स है तो उसमें कितने चेंबर वाला हार्ट है? थ्री चेंबर वाला. कितने चेंबर वाला हार्ट है? थ्री चेंबर वाला हार्ट. ओके, और इनमें किस टाइप का सर्कुलेशन होता होगा? तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता. ओके, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. ओके, इट हैज अ थ्री चेंबर हार्ट. ओके, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल हैज अ थ्री चेंबर वाला हार्ट. ओके, तो यहाँ पे देखिए उसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हो रहा है, यानी कि सर्टेन अमाउंट में ब्लड का मिक्सिंग होगा. ओके, वो टॉलरेट कर सकते हैं सर्टेन अमाउंट ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, कौन? एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. ओके, अभी यहाँ पे देखिए कि एओस के बारे में दिया है. एओस यानी कि उसमें बर्ड्स आते हैं. ओके, और मैमल्स, उसके बाद मैमल्स कैटेगरी है. ओके, एओस है, उसके बाद मैमल कैटेगरी है. ओके, एओस में कौन आएंगे? बर्ड्स आएंगे. और मैमल्स में कौन आएंगे? हम खुद आएंगे, ह्यूमंस. ओके, तो बर्ड्स में और हम में कितने चेंबर वाला हार्ट है आपको पता है? फोर चेंबर हार्ट. फोर चेंबर हार्ट. ओके, और एओस में और मैमल्स में डबल सर्कुलेशन होता है. ओके, डबल सर्कुलेशन टेक्स प्लेस इन एओस एंड मैमल्स. ओके, इट मींस जो ब्लड है तो ब्लड फ्रॉम द हार्ट ओके ट्वाइसली वहां से मूव करेगा, दो बार वहां से मूव करेगा. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन. ओके, सिंपली यहाँ पे इतना ही ध्यान में रखो, डबल सर्कुलेशन होता है किसमें? एओस में एंड मैमल्स में. ओके, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है किसमें? एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में. एंड सिंगल सर्कुलेशन होता है किसमें? पाइसेस में यानी कि फिशेस. ओके, अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? एक जो इंपॉर्टेंट वाला क्या है? ऑर्गन है, जिसके मदद से क्या होगा? ओके, हमारा जो ब्लड है, ब्लड का पंपिंग होगा. ओके, ब्लड का यहाँ पे पंपिंग होगा.
एक्चुअली ब्लड और लिम्फ के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में, ओके। मैंने अभी बताया कि आपको ह्यूमन वाला हार्ट जो है तो डबल सर्कुलेशन करता है, 4 चेंबर वाला है, ओके। ये जो ह्यूमन हार्ट है तो ये पंपिंग ऑर्गन, क्या है, पंपिंग ऑर्गन, ओके। आपने कभी ऐसे वाला सिंबल आपने देखा होगा, ओके। तो ये जो सिंबल है तो ये सिंबल हार्ट का नहीं है, ओके। साइंटिफिकली अगर देखा जाए, एनाटॉमी के बेस पे अगर देखा जाए तो हार्ट का शेप ऐसा रहता है, ओके। हार्ट एक्चुअली क्या है, पंपिंग ऑर्गन है, ओके। अभी मूवीज में आपको बताते हैं कि हार्ट का रिलेशन, हार्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दिल, ओके। तो वहां पे जो फीलिंग्स वगैरह है तो फीलिंग्स का रिलेशन बताते हैं हार्ट्स के साथ, ओके। वहां पे फीलिंग्स, ओके। ये जो फीलिंग्स है, फीलिंग्स का जो काम है वो हार्ट नहीं करेगा। ये जो स्पेलिंग यहाँ पे मैंने दिया है तो ये नहीं है, लेकिन ये वाला स्पेलिंग वहां पे है, ओके। ये जो फीलिंग है यानी कि क्या, ब्लड का फील होता है, इसमें ब्लड पोर होता है, किसमें, हार्ट, ओके। तो ये देखो, ये पूरा का पूरा रॉन्ग है, ओके। ये शेप उसका करेक्ट है हार्ट का, ओके। ये यहाँ पे सिंपल मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाई है क्योंकि आपको इजीली समझ में आए, ओके। देखिए यहाँ पे मैंने, अगर मैं आपके सामने ऐसे खड़ा रहा तो ये मेरी राइट साइड है और ये मेरी लेफ्ट साइड है, ओके। दैट्स व्हाई ये जो साइड है तो ये राइट वाली है, लेफ्ट वाली है, ओके। यहाँ पे देखिए 4 चेंबर है हमारे हार्ट में। ये है हमारा राइट साइड, यानी कि राइट साइड का ऊपर वाला चेंबर, ओके, which is known as राइट एट्रियम, ओके। उसके नीचे वाला जो चेंबर है उसको हम राइट वेंट्रिकल बोलेंगे, ओके। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का ऊपर वाला जो चेंबर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट एट्रियम बोलेंगे, ओके। और उसके नीचे वाला जो चेंबर है उसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट, ओके। तो ये हो गए हमारे चेंबर्स। कितने चेंबर्स हैं, 4 चेंबर्स आते हैं, ओके। अपर वाले, अपर मोस्ट जो रहेंगे उसको हम एट्रिया बोलते हैं, ओके, एट्रिया और एट्रियम। और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल, ओके। ये जो है ये क्या है, एट्रियम, ये क्या है, वेंट्रिकल, ओके। ऐसे ध्यान में रखो। अभी देखो कि ये जो हमारे राइट हैंड साइड है, ओके, राइट हैंड साइड जो है तो राइट हैंड साइड का जो हार्ट है, ओके, तो वो क्या करता है, ओके, उसका काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड है तो ब्लड यहां पे आएगा, ओके। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे आएगा, ओके। सिंपली ध्यान में रखो, हार्ट जो है, हार्ट 4 चेंबर वाला है ह्यूमन में, ओके। उसके बाद वो पंपिंग ऑर्गन है, राइट, ओके। अगर हमने ऐसे 1 इंच फेस अगर देखी तो उसकी साइज है, इसकी हार्ट, ओके। एंड दिस हार्ट इज सिचुएटेड इन बिटवीन 2 लंग्स, जो लंग्स के बारे में हमने बात की थी रेस्पिरेशन, ओके। ये हमारा हार्ट जो है वो कहां पे सिचुएटेड है, बिटवीन 2 लंग्स, ओके। देखिए हमारा जो क्या है, रेस्पिरेशन में मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन वहां पे होता है, एक्सचेंज होता है वगैरह, ओके। तो यहाँ पे देखिए कि जो टिश्यूज है, तो टिश्यूज के मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। जो टिश्यूज से लेके कहां तक जाएंगे, हार्ट तक जाएंगे, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड कहां तक जाएगा, हार्ट तक जाएगा, ओके। और हार्ट तक जाने के लिए उसको क्या लगेंगे, ब्लड वेसल्स लगेंगे, ओके। ब्लड वेसल्स से निकल के, टिश्यू से निकल के, ओके, हार्ट तक वो जो ब्लड है कार्बन डाइऑक्साइड वाला वो यहाँ पे आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे मैंने 2 पार्ट्स आपको बताए हैं, देखिए यहाँ पे, ओके। ये जो है ऊपर वाला पार्ट उसको हम बोलते हैं सुपेरियर वेना केवा, ये सुपेरियर वेना केवा, ओके। एंड ये क्या है, इंफीरियर वेना केवा, ओके। तो ये जो दोनों है वो क्या करेंगे, ओके, इट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ओके। हमारे डिफरेंट पार्ट्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का, रिसीव करने का काम कौन करेगा, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, ओके। अपर एक्सट्रीमिटी जो है, अपर एक्सट्रीमिटीज का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैरी करने का काम सुपीरियर वेना केवा। लोअर एक्सट्रीमिटी से जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड वाला वो कैरी करने का काम किसका है, इंफीरियर वेना केवा का है, ओके। ये सभी का सभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आ गया,
तो राइट एट्रियम में आ गया, ओके। और यहाँ पे इंफीरियर वेना, सॉरी सुपीरियर वेना क्या हुआ, जहां पे ओपन होता है तो वहां पे वाल्व है, ओके, जो क्या करेगी, गार्ड करेगी, प्रिवेंट करेगी, ओके। एक बार ब्लड यहाँ पे पहुंच गया, कहां पे, इन राइट एट्रियम, ओके, तो वापस नहीं जा सकता है सुपीरियर वेना क्या में, तो इसके लिए यहाँ पे गार्डिंग का काम कौन करेगा, वाल्व करेगा, ओके। अभी यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है, ओके, फ्रॉम सुपीरियर वेना क्या है, इंफीरियर वेना क्या, ओके, आ गया। कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड वाला, यानी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज्यादा है, ओके। तो ये ब्लड यहां से निकलेगा और कहां पे जाएगा, वेंट्रिकल में, और कौन से वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में, ओके। यहां पे भी वाल्व है, यहाँ पे क्या है, वाल्व है, ओके। एक बार अगर राइट एट्रियम से ब्लड निकल के कहां पहुंच रहा है, ओके, राइट वेंट्रिकल में, तो राइट वेंट्रिकल से अगेन, ओके, बैक नहीं जाएगा इसमें, राइट एट्रियम में, बिकॉज वहां पे क्या है, वाल्व, ओके, एज आई टोल्ड यू। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके, यहाँ पे आ रहा है राइट हैंड साइड में हार्ट के, ओके। अभी ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है विच इज रीच इन राइट वेंट्रिकल, ओके, विच इज रीच इन राइट वेंट्रिकल, नाउ दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम दिस राइट वेंट्रिकल, ओके, with the help of this structure, and this structure is known as pulmonary artery. उसको हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे, ओके। पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, ओके। और ये पल्मोनरी जो आर्टरी है तो रिस्पेक्टिव लंग्स की तरफ जाएगी, ओके, इधर से निकल के ये जाएगी लेफ्ट लंग में, ओके, और इधर से निकल के जाएगी राइट लंग में, ओके, फॉर किसके लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए और प्यूरिफिकेशन, ओके। ऑक्सीजनेशन एंड प्यूरिफिकेशन हार्ट में नहीं होता है, ओके। हार्ट से निकल के वो ब्लड जाएगा डीऑक्सीजनेटेड वाला रिस्पेक्टिव लंग्स की तरफ जाएगा, और लंग्स में क्या होगा, ऑक्सीजनेशन होगा, ओके। यहां तक ध्यान में रखिए। अभी ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है हार्ट की, ओके। लेफ्ट हैंड साइड में सुपीरियर वाला जो अपर मोस्ट चेंबर है उसको हमने क्या बोला था, लेफ्ट एट्रियम, ओके। लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, देखो यहाँ पे, ओके। तो ये जो मैंने यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स दिखाई है, ओके, दिस इज द पल्मोनरी वेन्स, ओके, विच कम्स फ्रॉम लंग्स। नाउ 4 in numbers and 2 in pairs, ओके। ये जो पल्मोनरी वेन्स है, पल्मोनरी वेन्स क्या करेगी, ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कवर करेगी, किसमें, लेफ्ट एट्रियम में, ओके। और ये जो लेफ्ट एट्रियम से निकल के जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच इन दी लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। तो यहाँ पे भी क्या है, वाल्व है कि वो भी क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। नाउ ये जो पूरा सिस्टम है, यहां से अगर हमने देखा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे रीच हुआ है तो वो जाके निकलेगा और विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ओके, द स्ट्रक्चर विच अराइज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज नोन एज, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आओर्टा, क्या बोलेंगे, आओर्टा, ओके। ये जो आओर्टा है तो आओर्टा क्या करेगा, ओके, वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल से और पूरे ऑर्गन्स को और टिश्यू को ऑक्सीजनेटेड ब्लड का वहां पे सप्लाई करेगा, राइट, ओके। एक्सेप्ट लंग्स, ओके, लंग्स को नहीं करेगा क्योंकि लंग्स ने ही क्या किया था, ऑक्सीजनेशन किया था किसका, ब्लड का, ओके। तो ये है आओर्टा, ओके। वो वहां से निकलेगा, कहां से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, और पूरे के पूरे बॉडी ऑर्गन्स को, बॉडी टिश्यू को ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करेगा, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द ट्यूब्स, ओके, विच इज नोन एज ब्लड वेसल। हमारे बॉडी में जो ये है ब्लड का सप्लाई करने का काम, ओके, कौन करेगा, जो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे 3 टाइप के ब्लड वेसल्स हमको दिए हैं, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज, ओके। तो यहाँ पे देखिए कि जो हार्ट से निकलती है, फ्रॉम हार्ट, ओके, एंड गो टुवर्ड्स टिश्यू, हार्ट से निकलेगी और टिश्यू तक जाएगी, ओके, उसको आप क्या बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं, ओके। आर्टरीज सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने का काम कौन करेगी? आर्टरीज करेगी। ओके, और यहाँ पे आर्टरीज की जो वॉल्स है, ओके, वो थिक एंड इलास्टिक, वॉल्स ऑफ द आर्टरीज, ओके, थिक एंड इलास्टिक। ओके, क्योंकि वहां पे उसका प्रेशर ज्यादा होगा और प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए उसकी जो वॉल्स है आर्टरीज की वो थिक एंड इलास्टिक है। ओके, और इसका जो लुमेन रहेगा, वहां से ब्लड का फ्लो जहां से होता है उसको हम लुमेन बोलते हैं, और लुमेन नैरो रहता है। ओके, क्या रहता है? नैरो। ओके, और आर्टरी जो है, आर्टरीज डीपली सिचुएटेड रहती है हमारे बॉडी में, डीपली सिचुएटेड रहती है। ओके, किसके बारे में हुआ? आर्टरी के बारे में। ओके, अब यहां पे देखिए दूसरा जो है कौन है? वेन्स। ओके, तो वेन्स फ्रॉम टिश्यू टूवर्ड्स हार्ट, टिश्यू से ब्लड को लेगी और कहां से? टिश्यू से लेगी और कहां तक जाएगी? टूवर्ड्स दी हार्ट। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? वेन्स बोलते हैं। ओके, और वेन्स कौन सा ब्लड कैरी करती है? कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैरी करने का काम कौन करेगी? वेन्स करेगी। ओके, और वेन्स की जो वॉल्स है, ओके, वो थिन है एज कंपेयर टू आर्टरीज एंड लेस इलास्टिक, थिन एंड लेस इलास्टिक। ओके, क्योंकि वहां पे प्रेशर कम है। ओके, एंड लुमेन वाइड है, यानी कि ब्रॉड है एज कंपेयर टू आर्टरीज। ओके, और ये जो है वेन्स, ओके, वेन्स में वॉल्स भी रहेंगे, वॉल्स प्रेजेंस ऑफ वॉल्स। ओके, क्योंकि प्रेशर कम है और प्रेशर कम होने की वजह से यूनिडायरेक्शन, ओके, फ्रॉम टिश्यू से हार्ट तक उसका जो फ्लो है वो फ्लो मेंटेन करने का काम, ओके, कौन करेगी? तो वॉल्स करेंगे। ओके, किसमें के? वेन्स में। ओके, और वेन्स क्या है? सुपरफिशियली सिचुएटेड। ओके, आपने अगर देखा होगा वहां पे, तो डॉक्टर लोग जो है, तो डॉक्टर लोग इंजेक्शन जो है, इंजेक्शन देते हैं तो किस में देते हैं? तो वेन्स में देते हैं। ओके, आर्टरी में नहीं, क्योंकि हमारे बॉडी में सुपरफिशियली कौन सिचुएटेड रहेगी? वेन्स रहेगी। ओके, आर्टरी नहीं रहेगी। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिलरीज। अभी ये कैपिलरीज क्या है? ओके, टिश्यू तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हुआ, ओके, और टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के आया। टिश्यू तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसने सप्लाई किया? आर्टरीज ने सप्लाई किया। और टिश्यू से लेके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का कौन काम कर रहा है? ओके, वेन्स काम कर रहे हैं। ओके, तो यहां पे देखिए आर्टरी जो है, आर्टरीज डिवाइड हो जाती है। ओके, अभी इसको हम, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? ओके, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कैपिलरी। ओके, टिश्यू तक, टिश्यू लेवल तक ये जो फाइन कैपिलरी, फाइन नेटवर्क है इसका, ब्लड वेसल का, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं। ओके, और कैपिलरीज की जो डायमीटर है, उसके वॉल की जो डायमीटर है 1 सेल थी। ओके, बहुत माइन्यूट है, माइक्रोस्कोपिक है। ओके, दैट्स व्हाई एट द टिश्यू लेवल एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 टेक्स प्लेस इजीली। ओके, वहां पे डिफ्यूजन हो जाएगा, किसके मदद से? किसके हेल्प से? कैपिलरीज की हेल्प से। ओके, दिस इज अबाउट ब्लड वेसल, आर्टरीज, वेन्स एंड capillaries. Okay, now I will discuss in detail about blood and lymph. Now here I am going to explain about the types of fluid connective tissue. Okay, there are two fluid connective tissue which helps during transportation in human being. Okay, the first one is blood and second one is the lymph. Okay, now blood is very important during transportation. Okay, अभी ये जो ब्लड है, तो ब्लड के बारे में मैंने थोड़ा सा पहले बताया था कि न्यूट्रिएंट्स का और उसके बाद में वेस्ट मटेरियल का क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन करेगा। ओके, एक्सचेंज करेगा हमारे बॉडी में। ओके, वो कौन है? ब्लड। ब्लड के बारे में हमने बहुत बार सुना होगा। ओके, अभी हमने ब्लड का कंपोजिशन देखा, तो उसमें दो डिफरेंट कंपोनेंट्स हमें दिखाई देंगे। ओके,
कंपोजिशन यानी कि क्या कि हम क्या करेंगे, ब्लड का सैंपल लेंगे, ब्लड का सैंपल लेने के बाद उसको क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक है, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे और सेंट्रीफ्यूगेशन में ओके ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, ओके स्पेसिफिक ग्रेविटी के बेस पे उसके दो डिफरेंट टाइप के मेन कंपोनेंट्स दिखाई देंगे। तो एक पहला रहेगा प्लाज्मा और दूसरा रहेगा ब्लड सेल्स। ओके, अब ये प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट, लिक्विड कंपोनेंट है। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। ओके, अब ये प्लाज्मा में डिफरेंट टाइप के क्या आएंगे, ओके वाटर आएगा और उसके बाद प्रोटीन्स आएंगे, उसको हम प्लाज्मा प्रोटीन्स बोलते हैं। ओके, और भी डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स उसमें रहते हैं, राइट। ओके, ये कौन हो गया, प्लाज्मा हो गया लिक्विड पार्ट। ओके, और दूसरा कौन सा है, ब्लड सेल। ओके, ब्लड सेल को हमने फिर से एक बार क्या किया, उसका कंपोजिशन लिया। ओके, तो उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स है। ओके, रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है एंड प्लेटलेट्स। ओके, अभी रेड ब्लड सेल में आपको पता है कि आरबीसी के पास क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन विच इज कंसीडर्ड एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ओके, और क्या करते हैं, ऑक्सीजन का कैरी करते, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम किसका है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किसमें है, तो आरबीसी। ओके, दिस इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म एंड आवर इम्यून सिस्टम। ओके, अगर कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर हो जाता है, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर हो जाता है, बैक्टीरिया जैसे, ओके, तो उसको किल करने का काम, ओके, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन दिखाने का काम किसका होगा, डब्ल्यूबीसी का होगा। दैट्स व्हाई इट हेल्प्स इन डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, और ये जो प्लेटलेट्स है, तो प्लेटलेट्स के बारे में आपको यहाँ पे दिया है आपके बुक में। ओके, अगर हमारे बॉडी में इंजुरी होती है, कुछ रप्चर हो जाता है, तो वहां से हमारा जो ब्लड है, ओके, वो लीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा। ओके, तो ये जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स ब्लड में प्रेजेंट है। ओके, ऑल अराउंड दी बॉडी उसका क्या हो जाता है, कंटिन्यूसली उसका सर्कुलेशन शुरू रहता है। ओके, तो वहां पे जहां पे हमें इंजरी हुई है, तो वहां से ब्लड का जो लीकिंग हो रहा था, तो उसको प्रिवेंट करने का काम, यानी कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड करने का काम, ओके, वहां पे प्लग्स तैयार करने का काम, ओके, किसका है, तो प्लेटलेट्स का है। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ओके, कौन, प्लेटलेट। ओके, ये यहाँ पे ध्यान में रखो। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं लिम्फ के बारे में। ओके, लिम्फ जो है, तो लिम्फ क्या है, लिम्फ भी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, हमें पता है कैपिलरीज के बारे में, मैंने इसके पहले आपको बताया था कैपिलरीज क्या है। ये जो कैपिलरीज टिश्यू के पास है, और कैपिलरीज के वॉल में क्या प्रेजेंट है, तो पोर्स प्रेजेंट है। ओके, पोर्स से जाके निकल के, ओके, कुछ अमाउंट में प्लाज्मा, कुछ अमाउंट में प्रोटीन और कुछ अमाउंट में ब्लड सेल्स वहां से निकलेंगे। ओके, एस्केप हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज। ओके, एंड टिश्यू तक जाएंगे। ओके, टिश्यू के आजू बाजू में जाएंगे, टिश्यू के बीच में जो गैप है उसमें जाएंगे। ओके, तो ये जो इसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड बोल सकते हैं और लिम्फ बोल सकते हैं, टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। ओके, ये सिमिलर है, प्लाज्मा के जैसे सिमिलर है, ब्लड के प्लाज्मा के जैसे सिमिलर है। ओके, लेकिन ये कलरलेस है, ब्लड का प्लाज्मा। ओके, और ये देखो सिमिलर है, एक कलरलेस है, उसमें ब्लड सेल्स जो है, ब्लड सेल्स नहीं रहेंगे ज्यादा। ओके, एंड लेस प्रोटीन्स रहेगा। ओके, प्रोटीन का अमाउंट कम रहेगा। ओके, वहां से ये जो है टिश्यू के आजू बाजू में जो टिश्यू फ्लूइड है, लिम्फ है, उसका ड्रेनेज हो जाएगा। ओके, इट ड्रेन्स इन द लिम्फेटिक कैपिलरीज। जो लिम्फेटिक कैपिलरीज, जैसे ब्लड कैपिलरीज है, वैसे ही सेम लिम्फेटिक कैपिलरीज। ओके, और बहुत सारे लिम्फेटिक कैपिलरी ज्वाइंस हो जाएगी। ओके, एंड टू फॉर्म लिम्फ वेसल। ओके, उसका ज्वाइनिंग हो जाएगा और लिम्फ वेसल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो लिम्फ वेसल है, लिम्फ वेसल कहां तक जाएंगी, ओके, हमारे वेन्स तक जाएगी। जो वेन, बड़ी वाली वेन्स है, ओके, इंफीरियर वेना के बाद, सुपीरियर वेना के बाद, उसके पास जाएगी। और उसके पास जाने के बाद, ओके, इसमें का जो सभी की सभी फ्लूइड है, लिम्फ है, तो वो किसको मिल जाएगा, ओके, वो मिल जाएगा हमारे वेन्स को। और वेन्स आपको पता है, वेन्स कहां में एंटर होगी, तो हार्ट में। कहां पे एंटर होगी, हार्ट में एंटर होगी। ओके, दिस इज अबाउट लिम्फ। नाउ फंक्शन ऑफ लिम्फ। ओके, फंक्शन ऑफ लिम्फ, पहला फंक्शन क्या है, इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्सॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ओके, हमारे इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो चुका था। ओके, एब्सॉर्प्शन हो चुका था, और डाइजेस्टेड एंड एब्सॉर्ब फैट का, ओके, क्या करेंगे, कैरी करने का काम किसका है, लिम्फ का है। ओके, लिम्फ में पहुंच चुके होंगे।
फैट्स। ओके, उसके बाद ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो है, ओके, टिश्यू के पास जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है वहां से जाके, ओके, एक्सेस फ्लूइड जो है, एक्सेस फ्लूइड बैक टू दी ब्लड लाइक दिस। ओके, किसका काम है, किसका फंक्शन है, लिम्फ का फंक्शन। ओके, दिस इज अबाउट लिम्फ। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हार्ट साउंड। ओके, हार्ट की जो साउंड है आपने कभी कभी सुना होगा, ओके, मूवी में देखा होगा एक सॉन्ग है धक धक करने लगा। ओके, द हार्ट साउंड इज नॉट धक धक, ओके, इट इज लब एंड डब। ओके, फर्स्ट हार्ट साउंड लब एंड सेकंड हार्ट साउंड डब। ओके, जब हमारे जो वॉल्स है हार्ट के अंदर के, उसका जब क्लोजिंग हो जाता है, ओके, क्लोजिंग हो जाता है, ड्यूरिंग दिस क्लोजिंग, ओके, द साउंड इज क्रिएटेड विच इज नोन एज द फर्स्ट साउंड इज नोन एज लब एंड सेकंड साउंड इज नोन एज डब। ओके, उसके बाद में ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे। अभी जो ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है एंड रिलैक्सेशन हो जाता है, ओके, उस पे ब्लड का प्रेशर वहां पे क्रिएट होगा आर्टरीज में। ओके, अभी ये ब्लड का प्रेशर देखो, हम कभी डॉक्टर के पास गए होंगे तो ब्लड का प्रेशर ऐसे लिखा जाता है 120/80 mmHg। ओके, mmHg मर्क्यूरी। ओके, प्रेशर जो है मिलीमीटर Hg मर्क्यूरी में। ओके, और ये जो है विद द हेल्प ऑफ स्पाइगमो मैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट, ओके, डॉक्टर यहाँ पे लगाता है इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलेंगे, स्पाइगमो मैनोमीटर बोलेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने दो इसमें इसको लिखा है 120 एंड यहाँ पे 80 mmHg। ओके, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। ये क्या है, ओके, पहला जो है तो पहला क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। ओके, कॉन्ट्रैक्शन का यानी उसको हम क्या बोलेंगे, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक। ओके, और ये रिलैक्सेशन कराएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक। ओके, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ओके, अगर इससे ज्यादा होता होगा तो हाइपरटेंशन बोलते हैं, हाई बीपी बोलते हैं। ओके, और कम होता होगा तो लो बीपी बोलते हैं, हाइपोटेंशन। ओके, दिस इज अबाउट ब्लड प्रेशर। ओके, 120/80 mmHg with the help of sphygmomanometer. Okay, 120 relates with systolic blood pressure and 80 relates with diastolic blood pressure. Okay, students, in this lecture I am going to explain about the transportation in plant. Earlier I discussed about the transportation in human being. Okay, now in plants the transportation takes place with the help of certain specialized tissues, okay, which are known as vascular bundles, or it is also known as vascular tissues. Okay, earlier in 9th class you learn about the tissues which helps in transportation. Okay, xylem and phloem. Okay, now in plants there is a requirement of water, mineral and food. Okay, these water, mineral from the soil with the help of xylem, with the help of xylem. Okay, it can be transported from the soil, okay, with the help of roots, okay, with the help of xylem, okay, to the needy parts. ओके, यहाँ पे देखिए वाटर एंड मिनरल जो कहाँ पे प्रेजेंट है, सॉइल में प्रेजेंट है, सॉइल पार्टिकल्स में प्रेजेंट है। ओके, और रूट्स जो है तो रूट्स इन कांटेक्ट विद द सॉइल पार्टिकल्स। ओके, वहां पे क्या होगा, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट होंगे ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में। ओके, तो वो किसके हेल्प से, जाइलम नाम के एलिमेंट और टिश्यू के हेल्प से वहां से क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए जाइलम जो है, जाइलम में 2 डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे मैंने दिए हैं, जाइलम एंड वेसल्स एंड ट्रैकिड्स। ओके, एक्चुअली जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स और सेल्स। ओके, एंड आउट ऑफ दैट 4 देयर आर 2 एज आई मेंशन हियर, वेसल एंड ट्रैकिड्स। ओके, यहाँ पे मैंने दिए वेसल्स एंड ट्रैकिड्स। ये वेसल एंड ट्रैकिड जो है नॉन लिविंग सेल्स है, किसके, जाइलम के। ओके, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन। ओके, यहाँ पे देखिए वाटर एंड मिनरल जो है सॉइल में प्रेजेंट है, किसमें प्रेजेंट है, सॉइल में प्रेजेंट है। ओके, वो यूनिडायरेक्शनल उसका फ्लो होगा, यूनिडायरेक्शनल उसका फ्लो होगा। ओके, और उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या बोलेंगे, वाटर एंड मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या बोलेंगे, असेंट ऑफ सैप बोलेंगे। इट इज नोन एज असेंट ऑफ सैप। ओके, वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में यूनिडायरेक्शनल होता है, ये ध्यान में रखो, यूनिडायरेक्शनल। ओके, फ्रॉम रूट, ओके, टू अपवर्ड पार्ट्स, रूट से निकल के अपवर्ड पार्ट्स तक उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। ओके, तो अभी हम रूट को क्या कंसीडर कर सकते हैं, सोर्स कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से पहले क्या हुआ था,
ओके एब्जॉर्प्शन हुआ था। क्या हुआ था? एब्जॉर्प्शन। ओके रूट सिस्टम में हमें दिखाई देगी कि सर्टेन टाइप ऑफ रूट हेयर्स आर देयर एंड दीज रूट हेयर्स हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ओके तो यहाँ पे रूट हेयर्स के हेल्प से वाटर जो है एब्जॉर्ब हो चुका है, मिनरल जो है एब्जॉर्ब हो चुके हैं, किसमें आए हैं? तो रूट में आए हैं। ओके वाटर एंड मिनरल, दैट्स व्हाई दिस रूट इज कंसीडर्ड एज सोर्स। रूट्स को हमने क्या बोला? सोर्स बोला। ओके अभी जो ऊपर वाला पार्ट है प्लांट का, ओके ऊपर वाले सभी पार्ट्स को किसकी जरूरत है? वहां पे नीड है वाटर की एंड मिनरल की। ओके दैट्स व्हाई फ्रॉम रूट टू द अपवर्ड पार्ट्स। ओके एंड अपवर्ड पार्ट जो नीडी पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? सीम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीम। ओके तो यहाँ पे देखिए असेंड ऑफ सैप बोल सकते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल को। उसकी जो मूवमेंट है यूनिडायरेक्शनल है फ्रॉम रूट टू द अपवर्ड पार्ट्स। ओके और ये जो ट्रांसपोर्टेशन है तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो डिफरेंट प्रोसेसेस यहाँ पे मैंने दिए हैं, ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर। यहाँ पे देखिए ट्रांसपिरेशन क्या है? ओके you hear about what is meant by transpiration. Transpiration exactly it is known as the water loss in form of water vapor. Okay वाटर का लॉस हो जाएगा किसके फॉर्म में? वेपर के फॉर्म में लॉस हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। ओके अभी ट्रांसपिरेशन डिफरेंट टाइप का ट्रांसपिरेशन हमें प्लांट में दिखाई देगा। ओके अभी स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन है, ओके लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन है। ओके तो ये जो है सबसे ज्यादा ओके यहाँ पे हमें दिया हुआ है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ओके एक डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई है, एक प्लांट बॉडी है। ओके और ये क्या है? उसका स्टेम एंड ट्रंक है। ओके ये रूट सिस्टम है। तो देखिए यहाँ पे वाटर का लॉस हो जाएगा। अभी वाटर का लॉस किस में से हो जाएगा? लीव्स में से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लीव्स में क्या प्रेजेंट है? स्टोमेटा प्रेजेंट है। ओके क्या प्रेजेंट है? स्टोमेटा। ओके स्टोमेटा जब ओपन हो जाते हैं ओके तभी जाके वाटर का वहां पे क्या होगा? लॉस होगा और उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ओके देखिए यहाँ पे जो रूट सिस्टम है, रूट सिस्टम क्या करेगी? कंटिन्यूसली एब्जॉर्प्शन करेगी वाटर एंड मिनरल का। ओके और उसके बाद ये जो क्या है डिफरेंट टाइप की सेल्स है। ओके तो डिफरेंट टाइप के सेल्स में क्या होगा? यहाँ का अगर वाटर का लॉस हो जाता है, ओके यहाँ का वाटर का लॉस हो जाता है तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी। यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी। ओके एंड दीज वाटर मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इन द एडजेसेंट सेल कैन मूव फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। ओके कंटिन्यूसली वैसे होगा। यहाँ का मॉलिक्यूल यहाँ पे गया, ओके यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुई। ओके दैट्स व्हाई फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड अगेन ओके उसकी मूवमेंट हो रही है, डिफ्यूजन होगा। ओके राइट नाउ यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुई, यहां से जाके यहाँ पे। ओके यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुई, यहां से जाके यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुई अभी। ओके तो यहां से जाके यहाँ पे, यानी कि कंटिन्यूअसली क्या होगा वहां पे? ओके शिफ्टिंग होगा किसका? वाटर मॉलिक्यूल का। ओके अभी यहाँ पे क्या होता होगा? ओके समझ लो एक प्लांट है, उसकी हाइट बहुत सारी है। ओके एक लार्जेस्ट प्लांट है, लॉन्गेस्ट प्लांट है, हाइटेड प्लांट है। ओके तो हाइटेड प्लांट में क्या होता होगा कि रूट से ये वाटर को खींचा जाता होगा। ओके सक्शन होता होगा उसका। क्या होता होगा? सक्शन। ओके एंड कूलिंग होता होगा, कूलिंग ऑफ वाटर का कूलिंग, वाटर का सक्शन होता होगा। राइट ओके फ्रॉम दिस रीजन। ओके अब कंटिन्यूअसली एक कंटिन्यूअस चैनल वहां पे क्रिएट होता होगा लाइक दिस। ओके एंड उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पूल। इट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन पूल एंड कंटिन्यूअसली दिस वाटर ओके loss takes place and continuously absorption and suction of this water takes place. It maintains the continuous channel of water inside the plant body. Okay, this is about transpiration. Okay, ये जो थ्योरी है ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी, ओके आपको हायर क्लासेस में है पिग्जॉन एंड जॉली। डिग्जॉन एंड जॉली नाम के साइंटिस्ट ने बताया था ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी के बारे में। ओके ये हो गया ट्रांसपिरेशन के बारे में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रूट प्रेशर। ओके अभी रूट प्रेशर जो है तो रूट प्रेशर क्या करेगा? मॉडरेट पुश करेगा, मॉडरेट पुश वाटर को और मिनरल्स को मॉडरेट पुश यानी कि सर्टन ओके डिस्टेंस तक उसको पुश करने का काम किसका है? रूट प्रेशर का है। ओके सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रूट।
ओके, दीज आर दी रूट हेयर्स। ओके, अभी या ये जो रूट है तो रूट के अंदर ओके सॉल्यूशन प्रेजेंट, रूट के अंदर क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूशन। ओके, वाटर का एब्जॉर्प्शन, ओके, उसके बाद में मिनरल का एब्जॉर्प्शन ओके हुआ था, इससे पहले भी हुआ था, तो यहाँ पे सॉल्यूशन प्रेजेंट है। सॉल्यूशन में क्या होगा, ओके, सॉल्यूशन में वाटर एंड मिनरल्स होगी। ओके, तो ये जो आउटर सरफेस है, तो आउटर सरफेस में क्या है, सॉइल पार्टिकल्स, क्या है, सॉइल पार्टिकल्स। ओके, सॉइल पार्टिकल्स में भी क्या है, सॉल्यूशन प्रेजेंट है, और सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, वाटर प्लस मिनरल्स। ओके, नाउ अभी इसके पास वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट है, यानी कि उसके पास सॉल्यूशन भी प्रेजेंट है। ओके, इसमें भी सॉल्यूशन प्रेजेंट है, यहाँ पे मिनरल्स प्रेजेंट है, मिनरल्स प्रेजेंट है। ओके, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में इसमें मिनरल्स प्रेजेंट है, फिर भी इसको क्या करना है, ओके, सॉइल से लेके वो जो मिनरल्स है, मिनरल्स को फिर से क्या करना है, इनवर्ट लेना है, ओके, अंदर लेना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है क्या अभी, ओके, यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन है, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, दिस प्लांट, दिस रूट्स ओके कैन यूटिलाइज देयर ओन एनर्जी करेंसी। ओके, एटीपी का यूज करेंगे, क्या करेंगे, एटीपी का यूज करेंगे। और आपको पता है एटीपी का जब यूज करेंगे तब एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ओके, अभी ये जो मिनरल्स है, तो मिनरल्स चार्ज पार्टिकल्स है, उसको हमने क्या बोला, आयंस बोला, क्या बोला, आयंस। ओके, आयंस फ्रॉम द सॉइल एंटर्स इन दी रूट। ओके, रूट में एंटर हो जाएंगे। जब आयंस, जब मिनरल्स रूट के अंदर एंटर हो जाएंगे तब क्या होगा, ओके, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। ओके, अभी वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कहां पे है, ओके, दिस सॉइल पार्टिकल्स। ओके, अभी आपको पता है कि यहाँ पे ऑस्मोसिस होगा, क्या होगा, ऑस्मोसिस। ओके, फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन। ओके, दिस वाटर कैन मूव फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन। ओके, सॉइल से रूट में वाटर का क्या होगा, ओके, ट्रांसपोर्टेशन होगा बाय द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस, बाय द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। ओके, यानी कि इस रूट में रूट प्रेशर की वजह से क्या होगा, वाटर भी एंटर हुआ और आयंस यानी कि मिनरल्स भी एंटर हुए, और रूट प्रेशर क्या है, मॉडरेट पुश, रूट प्रेशर क्या है, मॉडरेट पुश। ओके, सर्टेन हाइट तक ले जाने के लिए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ओके, अभी आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए कौन सा वास्कुलर बंडल वहां पे काम करेगा, टिश्यू काम करेगा, तो फ्लोएम काम करेगा। कौन काम करेगा, फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, फ्लोएम। ओके, और फ्लोएम में कौन है, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। ओके, और सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल कैसे है, तो लिविंग सेल्स है, कैसे है, लिविंग सेल्स है। ओके, अभी यहाँ पे देखिए ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड को क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ओके, और ये जो है ट्रांसलोकेशन बाय डायरेक्शन, बाय डायरेक्शन। ओके, अभी ये लीव्स है, और लीव्स से निकल के ऊपर के साइड में जाएंगे और नीचे की साइड में भी जाएंगे। ओके, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बाय डायरेक्शन। ओके, यहाँ पे देखिए ये जो पूरा प्लांट का सिस्टम मैंने यहाँ पे बताया। ओके, तो ये जो है लीव्स है, लीव्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। ओके, और फोटोसिंथेसिस होने के बाद फूड का फॉर्मेशन होगा, और फूड किस फॉर्म में फॉर्म होगा, ओके, ग्लूकोज। अभी ग्लूकोज जो है तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सुक्रोज में, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज। ओके, अभी यहाँ पे देखिए ये फ्लोएम और एंजाइम। ओके, तो ये जो सुक्रोज है, ओके, सुक्रोज बाय द यूटिलाइजिंग ऑफ दिस एटीपी, ओके, एटीपी का यूटिलाइजेशन करके ये जो सुक्रोज है फ्रॉम दिस लीव्स, ओके, एंटर्स इन दी फ्लोएम, इसमें एंटर होंगे फ्लोएम में। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज। एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस लिए बोला हमने, एटीपी का यूज हो रहा है। ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज टू नियर बाय फ्लोएम टिश्यू। ओके, नजदीक वाले फ्लोएम टिश्यू में सुक्रोज एंटर होगा। ओके, और वहां पे एटीपी का यूटिलाइज हुआ है। ओके, अभी ये सुक्रोज यहाँ पे एंटर हुआ फ्लोएम में, सुक्रोज का एंटर किसमें हुआ, फ्लोएम में। ओके, अभी सुक्रोज का एंटर अगर फ्लोएम में हो जाता है तो वहां पे सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा, किसका, सॉल्यूशन का। ओके, और यहाँ पे सुक्रोज आए, यानी कि सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। ओके, फ्लोएम के नजदीक कौन है, जाइलम है। फ्लोएम के नजदीक कौन है, जाइलम, और जाइलम में कौन है, वाटर। ओके, वाटर ज्यादा है। ओके, तो ये जो वाटर है फ्रॉम दिस जाइलम, ओके, उसका शिफ्टिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग। ओके, शिफ्टिंग ऑफ वाटर फ्रॉम जाइलम टू फ्लोएम। ओके, और वाटर का शिफ्टिंग हो जाएगा, वाटर किस में आ जाएगा, फ्लोएम में आ जाएगा। ओके, और फ्लोएम में क्या है, सुक्रोज है। ओके, अभी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन वाटर का बढ़ गया, यानी कि ये जो है
ओके, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ओके, यानी कि मिडी पार्ट, ओके, सोर्स टू सिंक, सोर्स टू सिंक, ओके। अभी यहाँ पे देखिए ये सभी आ गए, ओके, सुक्रोज भी आ गया, उसके साथ में वाटर भी आ गया, ओके, उसके लिए वहां से यहां से निकला और यहाँ पे पहुंच गया, ओके, दैट्स व्हाई दिस सुक्रोज कैन मूव फ्रॉम दिस पार्ट, ओके, टू दिस पार्ट, ओके, ज्यादा से कम तक, ज्यादा से कम तक, ओके, यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे कम कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि ये मिडी पार्ट है, ओके, राइट, ओके, दैट्स व्हाई दिस टेक्स प्लेस फ्रॉम दिस रीजन टू दिस रीजन, ओके। अभी यहाँ पे देखिए कि वाटर का क्या होगा, ओके, वाटर का क्या होगा, वाटर फिर से ये जो है यहाँ पे आ जाएगा, इसमें जाइलम में वाटर आ जाएगा, ओके, रिवर्स, ओके, दिस इज अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, दिस इज अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ओके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ओके। सिंपली यहाँ पे ध्यान में रखो, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में वाटर, ओके, वाटर का एंड मिनरल का एंड फूड का होता है, ओके। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट फॉस्फेट बंडल्स के हेल्प से होता है, ओके। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ओके, ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर की मदद से होता है, ओके। यूनिडायरेक्शनल है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन को हमने ट्रांसपोर्टेशन बोला, बाई डायरेक्शनल है, ओके। अब ये जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, दिस इज अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ओके।